पिछले हफ्ते कुछ बड़ी फाइट्स थी बॉक्सिंग वर्ल्ड में और ऑब्वियसली एक फाइट थी ट्रिपल जी वर्सेस कैनेलो अल्वारेस। और आप में से कुछ फैंस मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि यार आप ये फाइट कवर क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं बात कर रहे इस फाइट के बारे में, आप क्यों कवर नहीं कर रहे बॉक्सिंग को। और मेरा यही एक सवाल है जो कि हमेशा मैं अपने आप से पूछता हूँ कि ये जो फाइट हो रही है जिसे हम कवर कर रहे हैं, क्या ये जानने के लिए है कि एक फेयर फाइट है, पहली पहली बात तो ये। और क्या इससे पता चलेगा कि कौन सा बेहतर फाइटर है। नाउ हम बात करें इससे पहले इस फाइट के बारे में, एक और जो बड़ी फाइट अनाउंस हुई थी इस लास्ट वीक, वो थी ऑब्वियसली जेक पॉल वर्सेस एंडरसन सिल्वा। हाँ, एक और सेम फॉर्मेट, बेन एस्किन वर्सेस जेक पॉल, टैन वुडली वर्सेस जेक पॉल, नाउ सिल्वा वर्सेस जेक पॉल, फॉर्मर चैंपियन, फॉर्मर यूएफसी स्टार, अपने प्राइम से बहुत बहुत दूर, कोसों दूर। और वो फाइट कर रहे हैं एक यंग हंगरी फाइटर के साथ, राइट। सो और अगेन ये मेरे माइंड में हमेशा यही आता है कि क्या यहाँ पे ये जो फाइट है इसका मतलब ये जानना है कि कौन सा बेहतर फाइटर है, क्या एक फेयर फाइट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं ये सवाल अपने आप से पूछता हूँ, मुझे मिलता है आंसर कि नहीं, ये फाइट उस लेवल की नहीं है कि इसको मैं प्रमोट करूँ। और पहले मैंने ऑब्वियसली हमने लाइव कवर की थी फाइट टायरन वुडली वर्सेस जेक पॉल, बिकॉज उस टाइम पे एक मन में था कि हाँ यार, बेन एस्क्रेन हमारे फॉर्मर स्टार वो हार गए, नॉकआउट हो गए जेक पॉल से, तो शायद हमारे वुडली भैया कुछ करेंगे। हुआ नहीं ऐसा, बट हाँ मन में एक आस थी। बट अब जब मैं देखता हूँ कि बात आ गई एंडरसन सिल्वा पे, और जिनके लिए ऑब्वियसली मन में बहुत रिस्पेक्ट है और प्यार है, मैं नहीं चाहता कि इस फाइट को मैं प्रमोट करूं और बाय चांस सिल्वा हार जाए और फिर मैं अपने बाल नोच रहा हूं, क्योंकि ये फेयर फाइट नहीं है, राइट। आई मीन किसी भी एंगल से देखे आप, जेक पॉल ने अब तक कोई भी ऐसी फेयर फाइट नहीं की है। शायद ट्राई किया है अगेंस्ट टॉमी फ्यूरी, फाइट हुई नहीं, वो एक अलग बात है। बट अब तक कोई ऐसी फाइट नहीं हुई जो कि लगी हाँ भाई ये फाइट करके पता चलेगा कि यस कौन बेहतर फाइटर है। एंडरसन सिल्वा, उनके लिए मैं खुश हूँ, वो अब भी पैसा कमा रहे हैं, गुड थिंग। और जिस तरीके से वो बाहर गए थे यूएफसी से, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो कि यूएफसी को देनी चाहिए थी। और यूएफसी का ये कल्चर ही नहीं है कि किसी को वो ढंग से बाय बाय बोले कि हाँ थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे काम किया, रिस्पेक्ट। और मे बी एक ट्रिब्यूट, आपके पास एक ऐसा फाइटर था जो कि बहुत टाइम से फाइट कर रहा था, नथिंग। चाहे वो नेन डियाज हो, चाहे वो एंडरसन सिल्वा हो, वो नहीं होता यूएफसी से, वो उनके नहीं है, उनके उस पूरे सिस्टम में वो चीज़ की फाइटर को आप ढंग से रिस्पेक्टफुली उनको गुड बाय बोलो। तो आई थिंक मे बी शायद वो एक मलाल हमेशा कहते रहते हैं सिल्वा की, यूएफसी ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी लास्ट में। और तो मे बी उनके लिए मैं खुश हूँ कि हाँ वो भी पैसा कमा रहे हैं। ऑब्वियसली एक बड़ी फाइट है अगेंस्ट जेक पॉल, कपल ऑफ मिलियंस डॉलर इस टाइम पे कमाना, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बट इस फाइट को प्रमोट करना, आई डोंट थिंक सो, मतलब क्या तुक बनता है। और वापस आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे, ये फाइट भी ऐसी थी जहाँ पे एक 40 साल का फाइटर ट्रिपल जी, ऑल रिस्पेक्ट, जब ये फाइट हुई थी पहले 2 बार, शायद हार गए थे कैनेलो अल्वारेस कम से कम एक फाइट तो। बट जो आप जानते हैं कि जैसे कि जजिंग का जो इशू है विद बॉक्सिंग, इज सो बायस्ड, इतनी ज़्यादा उसमें नाटक होता है, गलतियाँ करते हैं और वो जानबूझ के एक फाइटर को पुश करते हैं। जो आप देखते हैं एमएमए वर्ल्ड में कि कुछ ऐसी फाइट्स हुई जो बहुत ही क्लोज थी और वहाँ पे शायद थोड़ा अलग डिसीजन आया, होता है ऐसा, होता है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बायसनेस है, वो बस यहाँ पे ये है कि हाँ भाई एक स्टाइल ऐसा है जहाँ पे एक फाइटर शायद बॉक्सिंग हैवी है या स्ट्राइक हैवी है और दूसरा रेसलिंग हैवी है। और उस जगह पे जो जजेस हैं उनको कोई एक चीज़ पसंद है कि हे, मान ली 3 जज हैं, 2 को पसंद है बॉक्सिंग, पसंद है एक को रेसलिंग, तो मे बी जो 2 जजेस हैं उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा ज़्यादा बॉक्स कर रहा है तो मे बी वो हावी हो रहा है, तो वो एक अलग इशू है। बट यहाँ पे तो बिल्कुल आंखें बंद करके वो स्कोरिंग करते हैं। और यही हुआ इस फाइट में भी, ये फाइट आराम से, बहुत आराम से जीत गए कैनेलो अल्वारेस। बट कुछ जो थे जजेस उन्होंने कहा कि नहीं ये क्लोज फाइट थी और इसलिए मैं नहीं करता कवर बॉक्सिंग फाइट, इसलिए मैंने कवर नहीं की ये फाइट। 40 साल का बंदा फाइट कर रहा है एक यंग फाइटर से, क्या तुक बनता है। ये फाइट होनी चाहिए थी और ये थर्ड फाइट है। अगर ये रियली फाइट होनी चाहिए थी तो मे बी शायद 4 साल पहले, भी 5 साल पहले, राइट, शायद 2017 की, जब उस टाइम पे जब ये बात चल रही थी कि हाँ एक फाइट ड्रॉ हो गई, एक फाइट जीत गया कैनेलो अल्वारेस, तो मे बी थर्ड फाइट पॉसिबल है, वहाँ पे होनी चाहिए थी ये फाइट। इस टाइम पे ये फाइट करना मेक नो सेंस। और यही है पूरा इशू विद बॉक्सिंग, अनफेयर फाइट बुक होती हैं और जजिंग बहुत ख़राब होती है, और इसलिए मैं नहीं कवर करता बॉक्सिंग की
ज़्यादातर फाइट्स। हाँ, जब फाइट बुक होगी एंथनी जोशुआ और टायसन फ्यूरी, यस हम बात करेंगे उस फाइट के बारे में, नो डाउट अबाउट इट। बट ऐसी फाइट्स नहीं। जेक पॉल वर्सेस एंडरसन सिल्वा, अगेन नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। हाँ, मे बी जब फाइट हो जाएगी तो कुछ दिखूंगा क्लिप्स कि क्या हुआ फाइट में, बट ऐसा नहीं कि मैं इस फाइट को खरीद मतलब परचेज करूंगा पेपर व्यू और देखूंगा कहीं पे लाइव इसको, कुछ फ्रेंड्स है वो लिंक भेजते हैं फाइट से पहले कि ये लिंक है देख लो, बट नहीं, नो इंटरेस्ट। बट हाँ दोस्तों, ये था मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि इसलिए मैं फाइट कवर नहीं कर रहा बॉक्सिंग वर्ल्ड की, और इसलिए मैंने फाइट कवर नहीं की पिछले हफ्ते वाली। नॉट फेयर, सेंस नहीं बनता, फ़ायदा क्या है। एनीवे दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।